तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको लगता है व्हाई एम आई नॉट दिस स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, और मैं इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ इतनी छोटी एज में। बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था 6 डिग्रीज़, जिस पे सिर्फ मैसेजिंग अलाउड थी और आप अपने बुलेटिन बोर्ड्स बना सकते थे। और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया में इम्प्रूवमेंट आती गई और अब आप अपनी लाइफ को लाइव टेलीकास्ट कर सकते हो लोगों के सामने, उनके कमेंट्स देख सकते हो, बैठे बैठे व्लॉग्स बना सकते हो। और कुछ लोग तो फ्यूनरल्स पे भी व्लॉग्स बनाते हैं लाइक्स और कमेंट्स के लिए। तो पहले ये सब सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए था, लेकिन अब ये सब पैसे कमाने के लिए है, क्योंकि अब नंबर्स मैटर करते हैं। लोग देखते हैं कि कैसे हम क्या अनयूजुअल करें जिससे हमारे फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ जाएं। अपनी एक ऐसी अनरियल इमेज बना देते हैं, इतना अनरियल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, ताकि उनको ढेर सारे फॉलोअर्स मिले और ब्रांड्स भी। तो सोशल मीडिया पे स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है क्या? एक पतला नाक, एक कैंची से भी तीखी जॉ लाइन और कांच जैसी स्किन, आवर ग्लास फिगर, स्लिम वेस्ट, बिग लिप्स, फॉक्स आइज, ज़ीरो रिंकल्स, नो पोर्स, नो एक्ने, नो स्ट्रेच मार्क्स, नो सेल्यूलाइट, 6 पैक्स, टॉल हाइट, ब्रॉड शोल्डर्स, परफेक्ट हेयर लाइन। और अब ये पूरी लिस्ट में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हार्ड वर्क, वर्कआउट, अच्छी डाइट से मिल सकती है, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें महंगी सर्जरीज, फिल्टर्स और एक अच्छी एडिटिंग टीम ही दे सकती है। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन इनसिक्योरिटी है बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वेट। बहुत ही सैड बात है कि विमेन बॉडी स्पेशली एक ट्रेंड की तरह चलती है, और पहले से लेके अब तक ढेर सारे ट्रेंड्स आ चुके हैं, और अगर आप उस टाइम के ट्रेंड में फिट नहीं होते हो तो देन यू आर नॉट कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। और फिजी में हालांकि कर्वी और मोटी लड़कियों को सुंदर माना जाता है, और वेस्ट में पतली और लंबी लड़कियों को सुंदर माना जाता है। और सिर्फ पतला होना भी काफ़ी नहीं है, यू हैव टू बी द शेप ऑफ एन आवर ग्लास, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना सर्जरीज के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ वो हो सकता है अगर उनकी जीन्स अच्छी हैं, लेकिन स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना भी चाहते हो तो एक साथ पूरी बॉडी वेट लॉस करती है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ क्लेम करती हैं कि वो इतने परफेक्ट आवर ग्लास दिखते हैं सिर्फ अपने वर्कआउट की वजह से, और उन ब्रांड्स को यूज़ करके जिसको वो प्रमोट करते हैं, और जिसको प्रमोट करने के लिए उनको बहुत सारा पैसा ऑब्वियसली मिलता है। और इन लोगों को देख के टीनेज लड़कियों को और बाकी जो उनकी ऑडियंस है उनको ये लगता है कि ये बहुत ही अचीवेबल ब्यूटी है, और वो ऐसे नहीं दिखते हैं, उसमें उनकी गलती है। और काफ़ी लोग वो स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए सर्जरीज करवाते हैं। और एक लड़की ने आवर ग्लास शेप के लिए अपनी 2 रिब्स निकलवा ली, क्योंकि ऑब्वियस है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर तुम्हें ऐसी बॉडी शेप चाहिए तो तुम अपने ऑर्गन्स कहाँ ही फिट करोगे। और इतनी सर्जरीज करवा के भी इनको खुद के ऊपर फिल्टर्स और फोटोशॉप लगवाने हैं, क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो ये सबसे अलग नहीं लगेंगे और लोग वो प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेंगे जो ये एंडोर्स करते हैं। जैसे कि ये वेस्ट ट्रेनर्स जिसको पहनना एक्चुअली तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, ये लॉलीपॉप्स जिसको अगर तुम खाओगे तो तुम्हें भूख कम लगेगी ताकि तुम्हारा वेट कम हो। और इनके जैसे दिखने के लिए आजकल प्लास्टिक सर्जरीज में इतनी ज़्यादा राइज देखी जा रही है, स्पेशली ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर है, और लोग पता नहीं क्या क्या इंजेक्ट करने को तैयार है अपनी बॉडी में जस्ट बिकॉज उनको ऐसे और ऐसे फिगर्स चाहिए। और आजकल इवन प्रेगनेंसी के बाद भी लोग नहीं चाहते कि उनका वेट गेन हो, क्योंकि कुछ जो स्टार्स हैं वो अचानक से बाउंस बैक कर लेते हैं प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि उनके पास बहुत ट्रेनर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए। और काफ़ी लोग प्रेगनेंसी के बाद C-टक सर्जरी करवाते हैं या फिर प्री मैच्योर डिलीवरीज भी करवाते हैं ताकि उनका ये बेबी पाउच ना बने। लेकिन इन चीज़ों को देख के जो मदर्स हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि अब उनका फिगर वैसा नहीं है जैसे पहले था, और जैसे इन लोगों का अचानक से हो गया। और ना ही स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं इनकी बॉडी पे, क्योंकि ऑब्वियसली फोटोशॉप होता है सब कुछ, और मेकअप सिर्फ मुंह पे ही नहीं होता है, बॉडी पे भी होता है। और सोशल मीडिया से सिर्फ लड़कियां अफेक्ट नहीं होती हैं, ऑब्वियसली लड़के भी बहुत अफेक्ट होते हैं। जैसे कि साउथ कोरिया में देखा जाए तो वहाँ पे सॉफ्ट फीचर्स वाले मेन ज़्यादा अप्रिशिएटेड हैं, उनको ज़्यादा हैंडसम माना जाता है। लेकिन वेस्ट में ब्रॉड शोल्डर्स, मस्कुलिन, एक लंबी हाइट वाले लोग ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। तुम्हारी परफेक्ट हेयर लाइन होनी चाहिए, परफेक्ट जॉ लाइन होनी चाहिए, एब्स होने चाहिए, यू शुड बी 6 फीट टॉल, स्ट्रेच मार्क्स ना हो,
और वॉइस एकदम डीप होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर तुम अपनी हाइट फेक कर सकते हो, एंगल्स से स्ट्रेच मार्क्स को एयर ब्रश कर सकते हो, अपनी वॉइस भी डीप कर सकते हो, हेयर लाइन चेंज कर सकते हो, इवन नकली एब्स भी बना सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐड कर रही हूँ क्या सोशल मीडिया। अब अगर कुछ फ़ोटोज़ को देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं टू बी फिट और अगर वर्कआउट शुरू करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एब्स हैं वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं, हर एक इंसान सेम वर्कआउट करके एब्स नहीं बना सकता है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इनसिक्योर कर देती है उनके खुद के बारे में, और बहुत लोगों को बॉडी डिस्मॉर्फिया भी हो जाता है। और काफ़ी सारी बॉडीज़ जो हम ऑनलाइन देखते हैं वो स्टेरॉइड से बनाई जाती है, लैक्सेटिव से बनाई जाती है, फ़ोटोशॉप की जाती है, और बहुत ही एक्सट्रीमली अनहेल्दी डाइट्स भी फॉलो की जाती हैं इस चीज़ के लिए। और काफ़ी मॉडल्स अपने रैम्प और फ़ोटोशूट से पहले पानी तक नहीं पीते हैं ताकि वो ब्लोट ना हो जाए। अब अगर फेस और स्किन की बात की जाए तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कि फेस टेपिंग, आईब्राउ लिफ्ट, फिलर्स, बोटॉक्स, प्लास्टिक सर्जरीज, और ये सब चीज़ों से पूरा लुक चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि कॉलर बोन्स और एब्स को भी लोग फेक कर सकते हैं मेकअप से। और काफ़ी बार पेपराज़ी भी एयर ब्रश्ड और एडिटेड फ़ोटोज़ डालते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों के लिए पैसे मिलते हैं। ब्रांड्स तो दिखाती हैं कि उनका मेकअप यूज़ करके स्किन ऐसी दिखती है, जबकि असली स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, एक्ने होते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, एसिमेट्री, और नेचुरल स्किन ऐसी ही दिखती है। लेकिन आजकल हमें एडिटेड फ़ोटोज़ ही इतनी ज़्यादा दिखती हैं कि हम भूल चुके हैं कि असली स्किन दिखती कैसी है। ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर ने लाइव स्ट्रीम पे अपना पूरा फेस चेंज किया, तो नॉर्मल फ़ोटोज़ में तो फिर भी कितना ईजी होगा। और सिर्फ इसने ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम और वीडियोस को भी बहुत ही ईजिली एडिट कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि रियल क्या है और फेक क्या है। और इस चीज़ से मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अगर वो ऐसे नहीं दिखते हैं तो वो अगली दिखते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच ये है कि ये जो फ़ोटोज़ हैं वो सब नकली हैं, और ये चीज़ें बार बार देख के हम भूल रहे हैं कि हम एक्चुअल ह्यूमंस कैसे दिखते हैं, और कैसे हमारी स्किन का एक टेक्सचर होता है, कैसे उस पर पोर्स होते हैं, और वो ऐसी कांच जैसी नहीं दिखती है। पता नहीं वाई डोंट ह्यूमंस वांट टू लुक लाइक ह्यूमंस। और अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। पहले टीनेज में मेरे दांत बहुत आड़े टेढ़े थे, तो मेरा मन किया कि मैं ब्रेसेस लगवा लूँ ताकि जब मैं बोलूँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आए। और ऑब्वियसली मैं बहुत बोल करती हूँ, बहुत हंसती थी मैं, तो मुझे ऐसा था कि अगर मेरे टीथ परफेक्ट होंगे तो कॉन्फिडेंस एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने ब्रेसेस लगवा लिए, और ब्रेसेस उतरने के बाद मैं पूरा टाइम हंसती रहती थी, रोती थी तो भी मैं हंसती थी ताकि पूरा पैसा वसूल हो जाए। लेकिन इतना ज़्यादा हंसने से अब यहाँ पे वो स्माइल लाइन्स आती हैं, और अगर मैं लोगों की फ़ोटोज़ देखती हूँ जो एडिटेड है या एयर ब्रश्ड है, और जब मैं देखती हूँ कि इनके फाइन लाइंस नहीं है, रिंकल्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ उनके जैसा जो मेरे भी फाइन लाइंस ना आए। और वही तो गोल है, ताकि वो लोग जो प्रोडक्ट्स या जो ब्रांड्स एंडोर्स करें वो लोग खरीदें। अगर स्माइल की बात चल ही रही है तो काफ़ी लोग, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इनफैक्ट ये चीज़ करवाने लग गए थे जिसको बोलते हैं वीनर्स, और उसके लिए हर एक दांत को ऐसे शेप किया जाता है रगड़ रगड़ के, और फिर उसके ऊपर कैप्स चढ़ाई जाती हैं। और जो डेंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे दांत अच्छे हैं ऑलरेडी तो ये करना बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे तुम्हारे टीथ वीक हो जाएंगे। तुम अपने रियल टीथ निकलवा के एक फेक दांत लगवा रहे हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत अनहेल्दी है। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ फेक है, हर फोटो फेक है, और कहीं भी कोई भी अच्छा दिख रहा है तो तुम उसके कमेंट्स में जाके बोलो कि ये तो फेक है। लेकिन एक फ़ोटो के लिए ढेर सारी और फोटोज़ ली जाती हैं, फिर बेस्ट एंगल, बेस्ट पोस्चर और बेस्ट लाइटिंग वाली फ़ोटो सेलेक्ट की जाती है, और फिर उसको बहुत ही टेस्टफुली पोस्ट किया जाता है ताकि कौन सी ऐसी फ़ोटो होगी जिससे ज़्यादा फॉलोअर्स आएँ। और इसलिए तुम ऐसी फ़ोटोज़ को देख के इनसिक्योर मत हुआ करो कि हम ऐसे नहीं दिखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हम स्नैपचैट के फ़िल्टर्स ब्राउज़ कर रहे हैं और ख़ुद को फ़िल्टर में देखते हैं, और जब अचानक से कोई ग्लिच आता है और हमारा रियल चेहरा हमें दिखता है, तो हमें एक इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है कि हम फ़िल्टर में काफ़ी अच्छे दिखते हैं और काश हम एक्चुअल में वैसे दिखते हैं। और इसी चीज़ से स्नैपचैट सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इवन एक काइली पैकेज करके भी पैकेज आता है जिसमें लड़कियां एग्जैक्टली काइली जैसे दिखना चाहती हैं। और ये बहुत ही स्कैरी है, क्योंकि अगर सब एक ही जैसे दिखने लग जाएंगे तो किसी में कोई इंडिविजुअलिटी रहेगी ही नहीं, और कोई खुद को जैसे है वैसा एक्सेप्ट करने को रेडी होगा ही नहीं।
और ये लोग जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स का एक लार्ज पार्ट है टीनेज लड़के और लड़कियां। और अगर इस एज में ही स्टार्टिंग से लोग सोचना शुरू करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं दिखते हैं, तो वो अपनी पूरी लाइफ यही सोचते रहेंगे। दूसरी इनसिक्योरिटी है जब हमें सोशल मीडिया खोल के लगता है कि हर एक इंसान वेकेशन पे है और सबकी लाइफ बहुत ही बढ़िया है सिवाय हमारे। अब काफ़ी लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको रिजॉर्ट्स या वेकेशन स्पॉट्स वाले इनवाइट करते हैं ताकि वो उनकी जगह आए, फ़ोटोज़ पोस्ट करें ढेर सारी, और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी जल्दी से घूमने के बारे में जब भी सोचें तो वो वही वेकेशन स्पॉट पे आ जाए, जो कि मालदीव्स के केस में भी हुआ था और पूरा इंडिया टैक्सी लेके मालदीव्स पहुंच गया था। लेकिन हर चीज़ की तरह इवन लाइफस्टाइल भी फेक कर सकते हैं। एडिटिंग से लोग अपनी वेकेशन भी फेक करते हैं, क्रिएटिविटी और कुछ और अमेजिंग आइडियाज़ से। और ये एक चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर है जिसने अपनी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी बताई थी, लेकिन फिर उसके लैंडलॉर्ड ने रिवील किया कि वो अपना घर ऐसा रखती है। और लाइफस्टाइल क्या, लोग अपनी एथनिसिटी, अपना स्किन कलर भी बहुत ही ईजिली फेक करते हैं। तो इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी फैलाना नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहती हूँ कि जंक फूड खाओ, मोटे हो जाओ, ओबीज हो जाओ और वर्कआउट मत करो एंड देन लव योर सेल्फ। That's not what I want to say. Self-love for me is working hard towards a great lifestyle and towards an attainable body type. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई दूसरा बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है तो तुम उसको जाके हेट करने लग जाओ कि तुम्हारी वजह से मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है और मैं पिज़्ज़ा नहीं खा पा रही हूँ। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन एक फेक और अनहेल्दी स्टैंडर्ड हम एक दूसरे के लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और इवन इन्फ्लुएंसर्स की भी इस चीज़ में गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी वेट गेन कर लेते हैं तो उनको हेट कमेंट्स आने लग जाते हैं और ब्रांड्स भी उनको इतना अप्रोच नहीं करती हैं, क्योंकि लोग उनका बॉडी टाइप इतना पसंद नहीं करते। इन्फ्लुएंसर्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो हर टाइम एकदम परफेक्ट लगे। So the goal of this video is not to sugarcoat unhealthy standards such as being overweight or underweight, but the goal is to improve as a society and know what is real and healthy and appreciate and love all kind of body shapes. अच्छा, मैं बोलना भूल गई, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक और कमेंट कर देना अगर मैंने हेल्प की बिल्कुल भी तुम्हारी कोई इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए। और इवन तुम्हारे अगर कोई टीनेज स्पेशली फ्रेंड्स या भाई बहन हैं तो उनके साथ ये वीडियोस प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं कि वो सोशल मीडिया पे वो जो भी देख रहे हो वो परफेक्ट है और उनकी लाइफ बुरी है। और आई नो अगर तुम कोई चीज़ को लेके बहुत टाइम से इनसिक्योर हो तो एक वीडियो से वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो बताओ कमेंट्स में अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोज़ चाहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।